कई मूर्ख लोग 4 घंटे वेट करते हैं ताकि वो नबियों को मिले और नबी क्या करें, उनके ऊपर भविष्यवाणी करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास शार्प प्रॉफिट है, एक आर्क प्रॉफिट है आपके पास। आमीन। जब आप बाइबल खोलोगे, बाइबल आपके लिए भविष्यवाणी करता रहेगा। तो यदि हम बाइबल खोले और बाइबल के एक वचन पकड़े और भविष्यवाणी करते रहे तो हमारे जीवन में सफलता आना शुरू करेगा। यीशु के नाम से हमेशा प्रॉफिट आके आपके ऊपर भविष्यवाणी नहीं करेंगे, आपको खुद करना है। बोलो, मैं अपने घर का नबी हूं। मैं कहता हूं आज से आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो वर्ड आज इस जगह में प्रीच होगा, इनके जीवन परिवर्तन होते हुए जाए लॉर्ड। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे। Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. एक वचन हम निकालेंगे, प्रभु के वचन, दूसरा इतिहास हम निकालेंगे, उसका 20 का 20 में इस प्रकार लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास उसका 20 का 20 अभी लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। क्या रखो? परमेश्वर पर क्या रखो? विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। क्या रहोगे तुम? परमेश्वर तुम्हें स्थिर करेगा जब तुम उस खुदा के पर बिलीव करोगे। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं और मैं अभी भी बोलता हूं, केवल यीशु के पर विश्वास करना आपको एक चीज देगा, वो है उधार आपको देगा। जब आप जीसस को जानते हो, आपको क्या मिलता है? उधार मिलता है। बोलो उधार। उधार, दूसरा उधार नहीं। उधार का मतलब है हमारे आत्मा में हमें मुक्ति मिलता है, पापों से हमें मुक्ति मिलता है। समझ रहे हो? मैं आत्मा में हमें क्या मिलता है? सैल्वेशन मिलता है। पर केवल यीशु को जानना आपके जीवन में आशीष लेके नहीं आएगा जब तक आप यीशु के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में फॉलो नहीं करते हो। समझ रहे हो? तो यीशु मसीह को जानना आपके जीवन में बरकतों को लेके नहीं आता, पर यीशु मसीह के प्रिंसिपल्स में चलना आपके जीवन में बरकतों को लेके आता है। आमीन। तो कई क्रिश्चियंस हैं यीशु को जानते हैं, कई ईसाई है यीशु को जानते, चर्च आते हैं, सब चीज काम करते हैं, पर वो वचन में नहीं चलते। ओके, वो यीशु मसीह के प्रिंसिपल्स को यूज नहीं करते, तो वो बीमारी में है। आज भी उनके जीवन में कलेश है, आज भी उनके जीवन में गरीबी है। तो वो गरीबी कब जाएगा? यीशु को मानने से या यीशु के ऊपर बिलीव करने से नहीं जाएगा, जब तक आप यीशु का दिया गया प्रिंसिपल्स को यूज नहीं करते हो। तो प्रिंसिपल आपको क्या करेगा? बीमारियों से बाहर निकालेगा और गरीबी से बाहर निकालेगा। हालेलुया। सो हर संडे हम आपको क्या दे रहे? सिद्धांत दे रहे, यीशु का प्रिंसिपल, जिससे आप प्रॉस्पर हो सको। आमीन। हालेलुया। इसलिए मूर्ख को कभी भी बुद्धि नहीं चाहिए, इसलिए वो मूर्ख है। मूर्ख एक चीज से नफरत करता है, इसलिए वो मूर्ख है, क्योंकि उसको बुद्धि पसंद नहीं है। आपको समझ आ रही है? आज प्रभु के राज्य में पता है क्या होता है? आज प्रभु के राज्य में भी यही सिस्टम है। लोगों को ले हैंड चाहिए, बस लोगों को हीलिंग प्रेयर चाहिए, लोगों को फायर प्रेयर चाहिए, पर लोगों को वर्ड नहीं चाहिए, लोगों को वचन नहीं चाहिए। जिस दिन आप समझ जाओगे ना वचन ही है जो हमें आशीष देता है, तो आप इन चीजों के पीछे कभी नहीं जाओगे। जो व्यक्ति वचन को आदर करता है वो कभी भी प्रार्थना के लाइन में नहीं लगेगा, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जो व्यक्ति वचन को आदर देता है और वचन के लिए मेहनत करता है, वो प्रार्थना के लाइन में लाइफ में नहीं लगेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति बन जाएगा, चाहे वो बिलीवर है, पर वो लोगों के लिए प्रेयर करना शुरू करेगा और उसकी प्रेयर से परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। पर जो व्यक्ति को क्या है, एक ही चीज सोचता है, पास्टर के पास जाना है, ले हैंड करवाना है, बस चर्च में जाना है, नहीं तो चर्च में नहीं जाऊंगा तो मुझे आशीष नहीं मिलेगा। तो कई सारे लोग चर्च में क्यों आते हैं? क्योंकि उनको डर है, नहीं जाऊंगा शैतान अटैक करेगा। समझ रहे हो? इसलिए आप चर्च में आते हो। यदि हम चर्च नहीं जाएंगे, शैतान हमारे बिजनेस के ऊपर अटैक कर देगा, मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो लोग अपने बिजनेस बचाने के लिए चर्च आ रहे हैं। यदि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, तो वो अपने शरीर को हेल्थी रखने के लिए चर्च में आ रहे हैं। पर यदि आप चर्च में आते हो तो एक चीज के लिए मेहनत करो, 1 घंटे वचन सुनो जो बोला जा रहा है। जब ये वचन तुम्हारे हड्डियों में जाएगा, तुम आशीष के कारण बनोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। समझ रहे हो? बाइबल में लिखा हुआ है, वो अपनी वचन को भेजता है और लोगों को आजाद करता है और छुटकारा देता है और चंगा करता है। आमीन। तो चंगाई, छुटकारा और आजादी किसमें है?
प्रभु के दासों के हाथ में नहीं है, प्रभु के दासों के मुंह से निकले हुए शब्द में है। तो मैं यदि आपके ऊपर ले हैंड करूं पर मैं आपको शब्द ना दूं तो आप ब्लेस नहीं रहोगे। आमीन। एक चीज आज आपको सीखना है जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है और मैं चाहता हूं आपको देना। आमीन। आप लोग रेडी हो? आपके लिए प्रेयर होगा, इसके बाद प्रेयर होगा, हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रे करेंगे। दूसरा इतिहास उसका 20:20 लिखा है कि परमेश्वर पर क्या रख, विश्वास रख और तुम क्या हो जाओगे, स्थिर रहोगे। और उसके नबियों का क्या करो, विश्वास करो। किसका? बोलो, उनके सेवकों का। जब आप परमेश्वर की दासों का विश्वास करते हो, बाइबल में लिखा हुआ है तुम समृद्ध किए जाओगे। क्या किए जाओगे? बोलो, सफलता मिलता कब है? जब आप प्रभु के नबियों के ऊपर बिलीव करते हो। यहां पे लिखा हुआ जब यीशु, आप जब प्रभु के ऊपर बिलीव करते हो तुम क्या किए जाओगे, स्थिर किए जाओगे। पर जब तुम उसके नबियों के ऊपर बिलीव करोगे तुम क्या किए जाओगे, समृद्ध किए जाओगे। तो आपकी समृद्धि किसके हाथ में है? परमेश्वर के दासों के मुंह में। आप समझ रहे हो? आपकी हर वो मिरेकल, आपके हर वो वंडर्स जिसको आप ढूंढ रहे हो वो किसके मुंह में है? परमेश्वर के दासों के मुंह में। जो जब वो वर्ड्स निकालते हैं, जो विश्वास करते हैं, वो समृद्ध होते हुए जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आज का मेरा मेन टॉपिक ये है कि मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति आज जो इस समय मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपके ऊपर आज एक प्रॉफिटिक मेंटल आएगा। भविष्यवाणी की चद्दर आपके ऊपर ठहर रहा है आज। आमीन। आप देखो, ये नहीं आज से मैं आप बोल रहा हूं आज आपके ऊपर भविष्यवाणी की चद्दर आ चुका है कि आज से आप नबी की चद्दर आपके ऊपर आ चुका है तो आप भविष्यवाणी करो। नो, ये भविष्यवाणी की जो चद्दर आपके ऊपर इसलिए है ताकि आप अपने फैमिली को गरीबी से बाहर निकालो। आपको तो मसीहत, व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? क्रिश्चियनिटी जो एक्चुअल में है वो है वर्ड्स। बोलो, मसीहत वर्ड्स है, शब्द है। आमीन। तो जो मसीह व्यक्ति बोलता नहीं है वचन, जो मसीह व्यक्ति गंदा बातें बोलता रहता है, चुगली करता रहता है, बुराई करते रहता है, वो मसीह नहीं है। वो मसीह की बात कर रहा हूं जो वचन बोलता है। वो शैतान को हमेशा अपने पैरों के नीचे रखेगा, वो बीमारियों को हमेशा अपने पैरों के नीचे रखेगा। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं आप अपने घर का नबी हो यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको पता है यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढों में डाल दिया, उसके बाद बेच दिया मिस्रियों के हाथ में। उसके बाद खत्म। उसके बाप को जाके बोल दिया तेरा बेटा वो क्या हो चुका है, मर चुका है, क्योंकि कोई एनिमल्स ने आके उसको क्या कर दिया, खा लिया। हुआ क्या? लिखा है वचन में, वो क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। मिस्र देश का क्या बन गया, वो प्रधानमंत्री बन गया। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? कई बार इन द रॉम ऑफ द स्पिरिट में जब लोग आपको परेशान करते हैं, आपको डिसीव करते हैं, आपको धोखा देते हैं, तो वो आपको प्रोमोटेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो आपको धकेल रहे हैं ताकि आप आगे जाके बढ़ सको। तो हर वो डिसेप्शन जो आपने अपने लाइफ में रिसीव किया है, हर वो बैड न्यूज जो आपने अपने लाइफ में रिसीव किया है, ये इसलिए आप रिसीव कर रहे हो क्योंकि बड़ी महिमा प्रभु आपके लिए तैयार कर रहा है। आमीन। हुआ क्या? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ अपने फैमिली के लिए एक नबी था। रियल नबी का मतलब क्या है? रियल नबी, एक नबी क्या करता है, एक परमेश्वर का दास क्या करता है, एक बंदे जो प्रॉब्लम्स में पड़े हुए बंदों को क्या करता है, उससे बाहर निकालता है। उसको बोलते हैं रियल नबी। आज लोगों को लगता है भविष्यवाणी वो है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बिपाशा के नंबर बता रहा हूं, तेरा नंबर ये है वो, और ये चिल्ला रही है। मैं इसके पास आके बोल रहा हूं तेरा नाम राना, और बोलता है मेरा नाम मोहन राना है। आपको लगता है ये भविष्यवाणी है? ये तो बाबे भी बता देंगे। जब आप कल आपने क्या खाया था आपको बता देंगे, कल आपने क्या खाया था, चिकन का पंजा खाया था। वो आप बोलो कैसे पता चल गया इसको? तो आप उसको जाके पूजा करना लग जाओगे। वो भविष्यवाणी नहीं है। अपने आप को डिसीव ना करो। चलो मैं आपका नंबर बता दिया, मैंने आपका नाम बता दिया, क्या आपको कोई ब्लेसिंग मिला? नो। एक रियल नबी आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। वो एक नॉनसेंस है, करना है। मेरे स्पिरिचुअल फादर करते हैं, पर उनका मेन मकसद ये नहीं कि वो इसलिए करें। उनका मेन मकसद ये, यदि किसी के ऊपर वो भविष्यवाणी करते हैं तो वो उनको उन प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं जिस प्रॉब्लम में वो। आमीन। तो उसके पीछे मत जाओ, उसने मेरा नाम बता दिया, ओके,
उसने मेरे कपड़े बता दिए जो मैंने पहना हुआ है, कल मैंने क्या खाया था उसने वो बता दिया। नो 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 नो, वो एक रियल प्रोफेसी नहीं है। जब यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से वो क्या हो गए, उसका मुलाकात हुआ, यीशु मसीह ने उसका एक चीज को एक्सपोज किया, लोगों के सामने नहीं, सीक्रेटली। यीशु मसीह ने बोला तू 5 पति कर चुकी है। वो हैरान हो गई, इसको कैसे पता? तो स्त्री को लगा ये एक नबी है। समझ रहे हो? इट मीन्स जो सामरी स्त्री थी उसके अंदर बेविचार का आत्मा था, पति को त्यागने का आत्मा था। एक पति कर लिया, उसके साथ सो लिया, सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर दूसरा पति ढूंढ रही है। दूसरा करते करते तीसरा कर दिया, तीसरा करते करते 5वां तक कर दिया, और उसके बाद भी ये क्या है, 6ठा में रनिंग है। समझ रहे हो? तो देखो देखो, हस्बैंड्स को और वाइफ को चेंज करना भी क्या है, वो एक स्पिरिट है। वो आत्मा कभी आपको सेटिस्फाई होने नहीं देता। मतलब आपको लगेगा वो मुझे सेटिस्फाई कर देगा, वो मुझे खुश रखेगा, कोई खुश नहीं है आपको, पर शैतान तुम्हें नचा रहा है। 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में। कौन मेरी बातें समझ रहे? तो यीशु मसीह ने बोला कि तू 5 पति कर। क्या वो बातें जो भविष्यवाणी यीशु ने किया, दुनिया क्या क्या किया? यीशु के चेले यीशु के साथ नहीं थे उस समय, वो खाना लेने जा रहे थे, और वो हैरान हो गई, क्या ये नबी तो नहीं है? तो बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उसको क्या किया, भविष्यवाणी तो किया, उसको एक्सपोज तो किया, पर इसलिए किया था कि वो क्या करे, उस बेविचार की गंदी आत्मा से उसको क्या करे, आजाद कराए। और लिखा है कि उसी दिन वो क्या बन गई, सुसमाचार प्रचारक बन गई। तो एक रियल भविष्यवाणी आपको पाप से बाहर निकालेगा, एक रियल भविष्यवाणी आपको गरीबी से बाहर निकालेगा, एक रियल भविष्यवाणी आपको गरीबी से, बीमारियों से बाहर निकालेगा। वो एक रियल भविष्यवाणी है। ना 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 ना, उसने मेरा नाम बता दिया, वो नॉनसेंस है। मैं इन चीजों के पर मत पढ़ो आप। रियल प्रॉफिटिक वर्ड आपके लाइफ में छुटकारा लेके आएगा। बाइबल में लिखा हुआ है एलिसा के पास कई सारे नौकर थे, उसके सन्स थे। उसका एक सन मर गया, एलिसा का एक पुत्र, आत्मिक पुत्र मर गया। तो उसकी बीवी आके बोलने लगी, मेरा हस्बैंड तो मर गया, वो तेरे साथ रहता था, अब तू कुछ कर, क्योंकि हमारे पर बहुत कर्जा है। क्या है? पुराने टाइम में जब लोगों के जीवन में कर्जा होता था तो वो नबियों के पास जाते थे। आज का प्रॉब्लम बहुत दिक्कत है, चर्च इसलिए पीछे है क्योंकि चर्च को नहीं पता मुझे छुटकारा कहां से मिलेगा। उनको लगता है प्रभु डायरेक्ट देगा, प्रभु डायरेक्ट नहीं देगा, प्रभु ने अपने बंदे रखा है। आपको समझ आ रही है? तो वो एक नबी का जो प्रॉफिट एलाइसा का जो सर्वेंट जो मर गया था, उसकी हस्बैंड वाइफ आके बोलती है कि मेरा जो पति वो मर चुका है, कर्जे वाले मेरे घर में आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि मेरे बेटे को वो रख लेंगे। समझ रहे हो? दास होने के लिए रख लेंगे। अब वो बोलती है कि प्रभु का दास आप ही कुछ करो। तो प्रभु के दास ने क्या बोला, तेरे पास तू क्या कर, तू बर्तन को कलेक्ट कर। सबसे पहले बोला तेरे घर में क्या है? वो बोलने लगे मेरे पास थोड़ा सा क्या है, तेल है। क्या है? तेल है। तो प्रभु के दास ने बोला आगे पीछे से पड़ोसियों से बर्तन ले लेना और वो तेल डालते रहना। जैसे तू डालेगा वो तेल क्या हो जाएगा, हर बर्तन वो भरता हुआ जाएगा। और लिखा है वचन में, जैसा प्रभु के नबी ने उसको गाइड किया, जब वो करने लगी तो सचमुच थोड़ा सा तेल था, वो तेल जब डालने लगी तो वो बर्तन भरता गया और उसने उसी तेल को बेचकर वो कर्जा से बाहर निकल गए। तो यदि आज आप कर्जा में हो, आपको किसके पास आना है? नबियों के पास आना है जो प्रभु के दास है। आमीन। परमेश्वर कभी भी डायरेक्टली काम नहीं करता, ये आपको समझना है। परमेश्वर कभी भी डायरेक्टली वो अपने दासों के माध्यम से काम करता है। यदि परमेश्वर को आज लैम्बोर्गिनी कार में बैठना है ना, तो वो मेरे द्वारा बैठेगा, आपके द्वारा बैठेगा। परमेश्वर को पता नहीं है बर्गर का टेस्ट कैसा है, तो यदि उसको टेस्ट लेना है तो वो आपके अंदर रह के, जब आप बर्गर खाओगे तो वो टेस्ट ले रहा है, क्योंकि वो कहां पे? आपके अंदर। वो आज नबियों के माध्यम से वर्क करता है। क्योंकि मेरी बात समझ रहे, आप समझ रहे हो? इसलिए आप देखते हो बड़ा इंटरेस्टिंग और फनी चीज है। आप देखते हो मूसा है ना, भेड़ बकरी चरा रहा था पहाड़ में। ओके, भेड़ बकरी चरा रहा था मूसा, और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर किसके पास आ गया? मूसा के पास आ गया। जलती हुई झाड़ी, आपने पता है, पढ़ा है आपने?
लिखा है कि मूसा ने जलती हुई झाड़ी देखा और जलती हुई झाड़ी से एक आवाज आया मूसा के लिए कि हे मूसा, मैं तुझे क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं क्या करूं, इजराइलियों को क्या करूं, मिस्र देश से छुड़ाऊं। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर किसके पास गया, नबी के पास। नबी परमेश्वर के पास नहीं गया, समझ रहे हो, पर जो परमेश्वर किसके पास गया, नबी, इसका नाम है मूसस। अब बोलता है कि मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा, इजराइलियों को आजाद करूंगा मिस्र देश से। आपको पता है कई लाखों जो इजराइलियों के छुटकारा का हाथ कौन था, मूसस। आप समझ रहे हो, तो आपकी प्रॉस्पेरिटी किसके वर्ड्स में है, परमेश्वर के दासों के मुंह में। तो जब भविष्यवाणी बोली जाती है तो यहाँ पे यदि 100 लोग बैठ रहे हैं, यदि 100 लोग में से 50 लोग पकड़ लेंगे तो वो भविष्यवाणी तुम्हें सफल करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो वचन के सुनने वाले आशीष नहीं पाएंगे, भविष्यवाणी को सुनने वाले आशीष नहीं पाएंगे, भविष्यवाणी को पकड़ने वाले आशीष पाएंगे। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? आमीन। कौन रेडी आज? आप लोग रेडी हो? देखो एक वर्ड हम निकालेंगे, सबसे पहले मत्ती निकालेंगे, मत्ती 3:16। मत्ती 3:16। कीला ब्राडा मांडा ज़ेलेस्टे ही ब्रदो ज़ले। यहाँ पे लिखा हुआ है जब यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, पानी के ऊपर आया, तो देखो उसके लिए आकाश खुल गया। आमीन। और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमीन। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? यदि आपने नहीं लिया है आपको लेना है, क्योंकि यीशु ने बपतिस्मा लिया। आमीन। कई लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो यीशु से भी अच्छे हैं क्योंकि वो बपतिस्मा नहीं ले रहे। यदि यीशु मसीह ने पानी में डुबकी लगाई तो आपको भी लगाना है। आमीन। तो हुआ क्या, लिखा है कि आकाश उसके लिए खुल गया। आमीन। और देखो एक आकाशवाणी हुआ, मतलब भविष्यवाणी आया आकाश से, मेरी ओर से नहीं, आकाशवाणी। ठीक है, समझ रहे हो? जब उसने बपतिस्मा लिया तो एक आकाशवाणी आया, एक भविष्यवाणी हुआ उसके ऊपर। वो भविष्यवाणी ने क्या बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। हालेलुया। आपको देखो, परमेश्वर को खुश करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपसे खुश है। नहीं मैं कुछ 10 बंदों को बचाऊंगा, प्रेयर करूंगा, फास्टिंग करूंगा, देन प्रभु खुश होगा। यीशु मसीह ने 32 मास से पहले एक भी आत्माओं को नहीं बचाया था, एक भी मिरेकल यीशु ने नहीं किया। पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं। परमेश्वर को आप खुश नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी आपसे आज खुश है। मैं हमेशा बोलता हूं परमेश्वर की प्रेम खरीदा नहीं जाता। लिखा है वचन में, उसने हमसे कब प्रेम किया, जब आप पवित्र चाल चलन चले। बुक ऑफ रोमन्स में लिखा हुआ है कि जब हम पाप में थे, कब क्या कर रहे थे? कुछ लोग बेविचार कर रहे थे, कुछ लोग सिगरेट पी रहे थे, कुछ लोग बीड़ी पी रहे थे, कुछ लोग गंदे काम कर रहे थे। तो परमेश्वर ने बोला मैंने तुझसे प्रेम किया। आमीन। तो जब हम गुनाह कर रहे थे, जब हम गलत काम कर रहे थे, बाइबल में लिखा हुआ है उसने मेरे से और आपसे क्या किया? प्यार किया। उसने पापियों से प्यार किया। तो जब हमारे बुरे कर्म थे तब उसने प्यार किया। आज तो हम बुरे कर्म करते भी नहीं थे, तो वो कितना प्यार करता होगा आज। समझ रहे हो? तो कई लोगों का एजेंडा क्या होता है, कैसे न कैसे प्रभु के प्रेम को मैं खरीदूं, प्रभु के अनुग्रह को मैं खरीदूं। कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता मैंने कुछ मेहनत किया है और प्रभु ने मुझे ये चीज दिया है। नहीं, वो हर एक चीज जो आपने पाया है वो फ्री में पाया है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। तो आप उसके प्रेम को खरीद नहीं सकते, ऑलरेडी उसने आपसे आनंद प्रेम कर दिया है। अब देखो परमेश्वर का प्रेम और इंसान का प्रेम बहुत फर्क है। इंसान का प्रेम क्या होता है? यदि आप कुछ गलत काम करते हो, जो इंसान आपसे प्यार करता था वही इंसान आपसे नफरत करेगा। होता है कि नहीं? इवन यदि आप देखोगे, माँ बाप को देखोगे, माँ बाप के बच्चे होते हैं, यदि बच्चे गलत रस्तों में चले तो माँ बाप डिसीजन करते हैं कि ये बच्चा को हम क्या करेंगे, अब अपने जीवन से निकाल देंगे। कई लोग बेदखल करते हैं। समझ रहे हो मेरी क्या बात बोल रहा हूं? कई लोग अलग कर देते हैं। तो माता पिता भी परफेक्ट नहीं है। तो जब एक
माता पिता के जो बालक है गलत काम करते हैं तो माता पिता डिसीजन करते हैं इसको हम निकाल देंगे अपने जीवन से, पर स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं करता। आप जितना गलती करते हो उतना वो अनुग्रह देता है। आमीन। इसलिए बहुत फर्क है। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, एक दूध पिलाने वाली माँ छोड़ देगी तो आपका मदर जो आप जिसने कहा कि आपको दूध पिलाया, लिखा है वो छोड़ देगी आपको। पर बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जब तेरे लाइफ में गलत परिस्थिति आएगा तभी भी वो तुझे नहीं छोड़ेगा। लिखा है कि वो टूटे मन वालों के नियर रहता है, करीब रहता है। जो लोग कलेश में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, देखना सारे रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे। जब आपके जीवन में कर्जा बढ़ता है, प्रेशर्स बढ़ता है, दिक्कत बढ़ता है, आपके सबसे पहले आपके रिश्तेदार फोन बंद कर देंगे, आपको ब्लैक लिस्ट में रख देंगे। वो आपको बोले आप फोन कर रहे हो, ऐसा रिएक्ट करेंगे, आपको जानते ही नहीं। उनको पता है आप ट्रबल में हो, पर लिखा है कि संकट के समय मुझको पुकार, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो संकट के टाइम में आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार और आपके खुद के लोग जिसको आप अपना बोलते हो वो छोड़ देंगे, पर परमेश्वर कहता है मुझे पुकार, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, और मैं तेरी सहायता करूंगा और उन कलेशों से तुझे बाहर निकालूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो उसके प्रेम अनोखा है, उसका प्रेम अनोखा है। इसलिए वो बोलता है धर्मी जन जब 7 बार भी गिरे मैं उसको उठाऊंगा। इसका मतलब क्या है? यदि धर्मी पाप में गिर रहा है, प्रभु कहता है मैं उसको उठाऊंगा। यदि आज इंसान यदि कोई गलत काम करता है तो इंसान उसको और दबाता है, तूने गलत काम किया, मैं तेरे साथ नहीं होता है कि नहीं? पर परमेश्वर का आदत बिल्कुल अलग है। परमेश्वर कहता है मैं इंसान नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं, मैं इंसान नहीं हूं कि मैं तुम्हें धोखा दे दूं। परमेश्वर अपने आप को बोल रहे हैं मैं इंसान नहीं हूं। इंसान के अंदर जो चीज है वो मेरे अंदर नहीं है। कहूंगा मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए सबसे फेथफुल जो हमारे जीवन में सबसे फेथफुल वो है खुदा है। जब आप फेथफुल भी नहीं हो, जब आप दुआ भी नहीं करते हो, जब आप डिवोशंस भी नहीं करते हो, वो आपके लिए फेथफुल है। आमीन। तो उस फेथफुल गॉड के साथ हमें फेथफुल रहना है। उसने आपसे अनंत प्यार किया है यीशु के नाम से। वो कहता है कि मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो प्रभु मेरे से प्रसन्न है। आमीन। प्रभु मेरे से प्यार करता है। कितने लोग बोलते हैं कि प्रभु मेरे से बहुत प्यार करता है? आमीन। आई एम सो लव्ड बाय गॉड। मैं बहुत प्यार किया गया हूं प्रभु के द्वारा। आमीन। नहीं, पर आपको बोलेगा जब गलती करते हैं, अरे तेरे से प्रभु प्यार नहीं करता, देख तूने अभी क्या किया था, तूने चोरी किया, तूने गाली दिया, तूने ये किया वो किया। डेविल बोलेगा ना ना प्रभु तेरे से प्यार नहीं करता, प्रभु ने तुझे छोड़ दिया। प्रभु पापियों को प्यार नहीं करता, डेविल तुम्हें बोलेगा। आप बोलोगे हाँ सच में। इसलिए इमोशंस, जो इमोशंस की सुनते हैं वो प्रभु की सेवा कभी कर नहीं पाते। आमीन। क्योंकि इमोशंस कुछ अलग बताता है पर परमेश्वर की वर्ड कुछ अलग बताता है। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे से बहुत क्या हूं? प्रसन्न हूं। आमीन। आप अपने आप को मिरर में जाके बोल सकते हो प्रभु मेरे से खुश है। यस, वो मेरे से प्यार करता है, उसका प्रेम मेरे प्रति 1 इंच भी कम नहीं हो सकता। आमीन। उसने मेरे से कब प्यार किया था? जब मैं गुनाह कर रहा था। आज तो मैं कुछ ही नहीं करता, तो आज भी वो मेरे से प्यार करता है। आमीन। आपको होता है बाइबल में 3 आर्क एंजल के बारे में लिखा गया। आर्क एंजल नहीं, बड़ा एंजल्स। यदि आप देखते हो बाइबल में 3 बड़े एंजल्स के नाम है। पहला लूसीफर, दूसरा गैब्रियल, तीसरा मिकाएल। ओके, ये 3 नाम बाइबल में मेंशन्स है और बाकी नेम आपको नहीं मिलेगा, आप मेहनत मत करना। उसमें से एक एंजल जिसका नाम है लूसीफर, वो आराधना करता था प्रभु के सिंहासन में। क्या करता था? और लूसीफर का नाम दुष्ट आत्मा नहीं है, लूसीफर का नाम डेविल नहीं है, लूसीफर का नाम ज्योति देने वाला। क्या देने वाला? तो कई लोग अपना नाम लूसीफर रखते ना तो बोलते देखो ये डेविल है। नो, लूसीफर का नाम उजियाला देने वाला है। क्या देने वाला? अब ये उजियाला देने वाला स्वर्गदूत प्रभु के थ्रोन के अंदर रह के आराधना करता था और परमेश्वर इससे बहुत प्यार करता था। किससे? लूसीफर से। और परमेश्वर ने लूसीफर को बहुत ही अच्छा और सुंदर बनाया था। कैसा? सुंदर और अच्छा और बुद्धिमान। लिखा हुआ है कि वो ब्यूटी में परफेक्ट था।
परमेश्वर कहता है जब मैंने तुझे रचा था तू ब्यूटी में, सुंदरता में क्या था? परफेक्ट। और उसके अंदर बुद्धि से वो भरा हुआ था। हालेलुया। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे? और लूसीफर का नाम, लूसीफर को देने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने उसको लूसीफर का नाम दिया। तेरा नाम क्या है? लूसीफर, मतलब उजियाला देने वाला। और लिखा है वो एक अनॉइंटेड चेरब था वो। आप समझ रहे मेरी बात? पर लिखा है जब उसने अपने मन में सोचा मैं प्रभु से ऊपर चला जाऊंगा, मैं परमेश्वर बन जाऊंगा, उसने मुंह से नहीं बोला। उसने किससे बोला? मन में सोचा। आत्मा में आपका सोच रियलिटी है। आप बोल रहे मैं मुंह से तो किसी की चुगली नहीं कर रहा हूं ना, मन में कर रहा हूं। आप पाप कर रहे हो। मैंने मुंह से तो किसी को गलत नहीं बोला ना, पर आप मन में गलत बोल रहे हो, आप पाप कर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर का नजर आपके शब्द में नहीं है, परमेश्वर का नजर आपके मन में है। जो आपके मन में चल रहा है वो परमेश्वर के लिए रियलिटी है। इसलिए लिखा है आप जो जिनके मन पाक है, जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं अपने मन को बड़ा शुद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मुंह से क्या निकल रहा है परमेश्वर वो नहीं देखता, आपके मन से क्या निकल रहा है परमेश्वर वो देखता है। समझ रहे हो? तो वो अपने मन में सोचने लगा लूसीफर कि मैं क्या करूंगा, परमेश्वर से भी ऊपर चला जाऊंगा और मैं परम प्रधान बन जाऊंगा, मैं परमेश्वर बन जाऊंगा। हुआ क्या? लिखा है परमेश्वर ने उसको हेवन से क्या कर दिया? नीचे गिरा दिया। स्वर्ग से क्या करा दिया? नीचे गिरा दिया। केवल वो नहीं, उसके साथ जितने भी एंजल्स कार्य करते थे उसको नीचे गिरा दिया। क्या उसके बाद परमेश्वर ने उसकी आराधना लिया? नो। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब मैं और आप पाप करते हैं परमेश्वर कभी नहीं बोलता अब मैं तेरी आराधना नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने आपको एंजल्स नहीं बनाया है, उसने आपको अपने रूप में बनाया है, अपने स्वरूप में आपको बनाया है। आमीन। वो इस पृथ्वी में आया, मर गया आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम ना मरे यीशु के नाम से। हालेलुया। उसने जगत से इतना प्रेम किया, उसने जगत बनाया, सुंदर जगत बनाया, ताकि आपको जगत में सेंड करे। क्योंकि जो किंग है अपना डोमेन किसी को दे नहीं सकता। राजा एक देश में यदि राजा है तो राजा किसी और को राजा नहीं बना सकता। वो राजा क्या करेगा? अपना पुत्र को कोई और राज्य देगा और उस जगह में बोलेगा जाके तू क्या कर, रूल कर। क्यों? परमेश्वर ने मुझे और आपको ये पृथ्वी दी। आपको पता है पृथ्वी किसके लिए? पृथ्वी प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। स्वर्ग में परमेश्वर राज्य करता है और हम क्या है? राजा के बेटे। तो प्रभु ने बोला मेरे अंदर भी क्या है? राजा का अनॉइंटिंग है, तुम्हारे अंदर भी राजा का अनॉइंटिंग है। तो प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर क्या करूंगा? जगह बनाऊंगा जिसका नाम है पृथ्वी, और तुम क्या करोगे? उस जगह में राज्य करोगे। इसलिए वो आदम को बोलता है कि मैंने आदम को अपने रूप में बनाया ताकि वो क्या करे? राज्य करे और रूल करे। तो इंसान का मेन जो बनाने का पर्पस क्या है? रूलिंग करना। आप इस पृथ्वी में रूल करोगे यीशु के नाम से। आप गरीबी के ऊपर रूल करोगे, बीमारी के ऊपर रूल करोगे, बाय फायर बाय फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो एक भविष्यवाणी हुआ जीसस क्राइस्ट के लिए, तू मेरा क्या है? प्रिय पुत्र है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं हर भविष्यवाणी अपने आप पूरा नहीं होते। समझ रहे हो? हर वो भविष्यवाणी जो आपके ऊपर किया गया है वो अपने आप पूरा नहीं होते। इसलिए बाइबल की हर वो भविष्यवाणी जो आपके लिए है, मेरे लिए आज बाइबल भविष्यवाणी कर रहा है, ये अपने आप पूरा नहीं होंगे। समझ रहे हो आप? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं आपके पास ऑलरेडी एक शार्प प्रॉफिट है, आपका एक पर्सनल प्रॉफिट है, वो है आपका बाइबल। जब जब बाइबल पढ़ोगे, बाइबल का वर्सेस आपके ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है। आमीन। आपको एक और नबी की जरूरत नहीं है। कोई नबी आए और मेरे पर प्रोफेसी करे। कई लोग, कई मूर्ख लोग 4 घंटे वेट करते हैं ताकि वो नबियों को मिले और नबी क्या करे? उनके पर भविष्यवाणी करे। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास शार्प प्रॉफिट है, एक आर्क प्रॉफिट है आपके पास। आमीन। जब आप बाइबल खोलोगे, बाइबल आपके लिए भविष्यवाणी करता रहेगा। आपको पता है नबी लोग भविष्यवाणी कहां से करते हैं? अपने पॉकेट से। वो भी बाइबल के वचन से आपके ऊपर करेंगे।
प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है तुम बढ़ने जा रहे हो। ये बढ़ोतरी का वर्ड्स कहां से है? तो यदि हम बाइबल खोले और बाइबल के एक वचन पकड़े और भविष्यवाणी करते रहे, हालेलुया, तो हमारे जीवन में सफलता आना शुरू करेगा यीशु के नाम से। हमेशा प्रॉफिट्स आके आपके ऊपर भविष्यवाणी नहीं करेंगे, आपको खुद करना है। बोलो मैं अपना घर का नबी हूं। आमीन। बोलो मैं अपना घर का नबी हूं यीशु के नाम से। मैं घोषणा करता हूं आज से आपके ऊपर वो नबी की अनॉइंटिंग है यीशु के नाम से। जब आप बोलोगे वो हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो जब आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी होता है, वचन आपके ऊपर भविष्यवाणी करता है, तो वो अपने आप पूरा नहीं होता। जब यीशु के ऊपर भविष्यवाणी हुआ, लिखा है उसके बाद जब यीशु के ऊपर आकाशवाणी हुआ, तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज से मैं तेरे से बहुत क्या हूं, प्रसन्न हूं। उसी समय लिखा हुआ है आत्मा ने यीशु को पकड़ा और वो जंगल में गया ताकि वो उपवास प्रार्थना करे। भविष्यवाणी पूरा करने के लिए आपको जंगल में जाना है, आपको प्रेयर में रहना है, आपको एक पवित्र जीवन जीना है। आपके ऊपर भविष्यवाणी हुआ, सपोज आपके ऊपर भविष्यवाणी हुआ कि प्रभु आपको एक बड़ा नबी बनाएगा, और आप कौन से रास्ते में हो, शैतान के रास्ते में, वो असंभव है, वो भविष्यवाणी पूरा नहीं होगा। पर भविष्यवाणी कब पूरा होगा? आपको पता है मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुआ है, प्रभु मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनाएगा, प्रभु मुझे एक बड़ा आशीष का क्या बनाएगा, मूल बनाएगा। तो उसके अनुसार चाल चलन भी आपके कैसे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, गॉडली वेज में आपको चलना है। तो ऐसे भविष्यवाणी पूरा नहीं होता। कई लोगों का माँ बाप का क्वेश्चन क्या है, मेरे बच्चों के ऊपर भविष्यवाणी हुआ है पर आज वो पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब प्रभु के दास लोग क्या है, झूठे हैं। यदि भविष्यवाणी फेल्ड हो रहा है, वो आपकी गलती है, क्योंकि आपके रास्ते क्या है, डिमोनिक है। आमीन। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, देखो देखो मैं आपको समझा रहा हूं। लिखा है जो प्रभु के नजरों में नम्र बनता है, क्या बनता है, नम्र बनता है। लिखा है परमेश्वर उसको क्या करेगा, ऊंचा करेगा। ये क्या है, भविष्यवाणी है। अब आपने ये भविष्यवाणी तो रिसीव कर लिया, प्रभु तुझे ऊंचा, पर ऊंचाई वाला भविष्यवाणी करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। क्या आप नम्र हो? नहीं, तो ये भविष्यवाणी पूरा। तो नबी की गलती नहीं है उसमें। लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। 91 वर्जन से था, सबके लिए नहीं है। जब लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में तुझे छिपा लेगा, कोई विपत्ति तुझ पर नहीं आएगा, कोई कलेश, कोई दुख। बाइबल में लिखा हुआ दुख भी नहीं आएगा। ये भविष्यवाणी किन के लिए है? सबके लिए नहीं है। ये भविष्यवाणी उनके लिए है जो परम प्रधान के साये में, उसकी हजूरी में बैठे रहते हैं। कई सारे लोग प्रभु की उपस्थिति में घूमने आते हैं, और हो सकता है केवल आप संडे को प्रभु की उपस्थिति में जाते हो, आप टहलते हुए आगे चर्च में। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे आप कहां पे होते हो दुनिया में? क्या ये प्रोफेसी पूरा होगा? नो। 91 का जो वचन से था, 91 सब पढ़ते, बोलते हम मनन करते हैं, मनन करते, मनन करते। मनन करना काफी नहीं है, उसकी हजूरी में रहना है। आप 91 एक पढ़ सकते हो। लिखा है जो सबने, द वन हु सिट इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी, वो जो परम प्रधान के साए हुए स्थान में, द वन हु सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसके लिए नहीं लिखा द वन हु बिलीव इन क्राइस्ट। अभी लिखा हुआ है कि जो यीशु के ऊपर बिलीव करते उनके ऊपर नहीं है। वो व्यक्ति जो प्रभु की हजूरी में बैठे रहने का मतलब क्या है, वो निकलता ही नहीं है। वो थोड़ा काम करेगा फिर प्रेजेंस में बैठेगा। आप समझ रहे हो? वो रात को उसकी प्रेजेंस में बैठेगा, दोपहर को उसकी प्रेजेंस में बैठेगा। तो उसके लिए लिखा है दुख तेरे डेरों के निकट नहीं आएंगे। उसके लिए लिखा है स्वर्गदूत उनके लिए कार्य करेंगे। ग्लोरी, आमेन। तो भविष्यवाणी ऑटोमेटिक पूरा नहीं होते। इब्राहिम को क्या बोला, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। उससे पहले कि आशीष का मूल बनाऊंगा, बोलता है छोड़। प्रभु ने जब बात किया, क्या बोला, अपने कुटुंबी को छोड़ दे, देन मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। मूसा ने महल छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? ऐस आराम छोड़ दिया, मिस्र देश छोड़ दिया मूसा ने। मिस्र में वो किसका बेटा बन के बैठ रहा था? फिर उनकी बेटी का वो बेटा बन के बैठ रहा था। जब वो सुबह उठता था बेड से, तो नीचे उसके पास चप्पल मिलते थे, वो भी सोने के। इतना अमीरता में बैठ रहा था।
जब प्रभु ने उसको चुना, उसने बोला ये पैसा को मैं क्या कर दूंगा, इन पैसों के ऊपर मैं थूकता हूं। आमीन। उसने मिस्र के धन को थूका ताकि परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सके। हर एक मैन ऑफ गॉड ने छोड़ा है कुछ ना कुछ ताकि प्रभु उनको यूज कर सके। आमीन। आप समझ रहे हो? किन लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो बोलने लगा मेरे पर कॉलिंग है। जकरिया अपने माता पिता को बोलता है मेरे पर कॉलिंग है। क्या कॉलिंग? वो बोलता है मैं जंगल में रहा करूंगा। उसके माँ बाप बोलते हैं अच्छा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ जकरिया का जो बेटा है जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसके बाद पहले से भविष्यवाणी हो चुका है कि वो मेरे मार्गों को तैयार करेगा। क्या करेगा? आमीन। तो जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब चलने लगा, वो बोलने लगा अब मेरा घर ये नहीं है पापा, मेरा घर कहाँ है? जंगल है। तो जंगल में जाने लगा, प्रेयर करने लगा, दुआ करने लगा। आपको पता है क्या हुआ? भीड़ों की भीड़ जंगल में आने लगे। इमेजिन करो आप, वो दिल्ली नहीं था, वो मुंबई नहीं था, वो कोई सिटी में नहीं था। वो लिखा है जंगल में भीड़ जाते थे ताकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का डांट सुने और मन फिराए और बपतिस्मा ले। और स्वयं यीशु भी गए जंगल में क्या करने के लिए? बपतिस्मा लेने के लिए। किससे? यूहन्ना से। हर एक मैन ऑफ गॉड ने सैक्रिफाइस किया है, हर एक मैन ऑफ गॉड ने छोड़ा है, देन वो भविष्यवाणी पूरा हुआ है। अब जब यूहन्ना के भविष्यवाणी था तो वो क्या करेगा? यीशु के लिए मार्ग तैयार करेगा। तो यदि बोलता ना 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 मैं तो घर में ही रहूंगा, मैं तो जाऊंगा नहीं, क्या वो भविष्यवाणी पूरा होगा? नहीं। कुछ चीज ऐसे हैं जो मुझे और आपको करना है। जब आप एक करोगे वचन भी करेगा। आमीन। आप समझ रहे हो? भविष्यवाणी खुद ब खुद काम नहीं करते। जब यीशु के ऊपर भविष्यवाणी वो डायरेक्ट पवित्र आत्मा उसको कहां पे लेके गया? जंगल में ले गया। क्या करने के लिए? उपवास, प्रेयर, उपवास, प्रेयर, उपवास, प्रेयर, और साथ के साथ शैतान का टेम्पटेशन। इब्लिस आ रहा है, शैतान आ रहा है, उसकी परीक्षा ले रहा है। सोचो आप। आमीन। होगा मेरी बात समझ रहे हैं? तो भविष्यवाणी खुद ब खुद पूरा, बोलो उसको मुझे पूरा करना है। कोई भी प्रभु का दास आज मेरे पर भविष्यवाणी करता ना, मेरे अंदर बोझ आता है। किस चीज का बोझ पता है? मुझे अब और प्रे करना है, नहीं तो ये पूरा नहीं होगा। मुझे और फास्टिंग करना है, नहीं तो ये पूरा नहीं होगा। वो वर्ड्स जो उन्होंने अपने मुंह से निकाले हैं वो पूरा नहीं होगा तब तक, जब तक मैं घुटने नहीं टिकूंगा, जब तक मैं रोऊंगा नहीं प्रभु के आगे, प्रभु को बोलूंगा प्रभु तेरे दास ने भविष्यवाणी किया है मेरे पर, ये पूरा होना, ये पूरा होना, ये पूरा होना है। देन वो प्रोफेसी कम टू पास होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन। आपको समझ आ रही है? पहला तीमुथियुस उसका 4:14। देखो पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस को क्या बोल रहे हैं? लिखा है कि उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीन के हाथ रखते समय तुझे मिला है, निश्चित मत रहे। बोला कि जो भविष्यवाणी तेरे पर हुआ है रेस्ट मत कर, बोला ठंडा मत पड़। अरे मेरे आपको पता है कोई नबी हमारे चर्च में आता है, हमारे बच्चे क्या करते हैं? अरे मेरे पर भविष्यवाणी हुई, देखा कभी आपने? तुझे पता है पास्टर ने क्या बोला तेरे लिए? अरे मेरे लिए तो ये बोला मैं एक बड़ा प्रभु का दास। आज आप क्या बन रहे हो? कुछ ही नहीं, आप ठंडे पड़ चुके। भविष्यवाणी होता है, जैसे मैंने बोला ना, मैं खुश नहीं होता हूं, मेरे अंदर बोझ आता है। आप समझ रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे बच्चे खुश हो जाते, कोई नबी आगे प्रोफेसी करता है, मेरे ब्रदर्स आते रहते हैं और वो भविष्यवाणी कर देंगे। उनके नाक छोटा होता है, इतना बड़ा हो जाता है। उनका आप सिर में देखोगे ना, सिर में कुछ नहीं दिखता, उनका नाक ही दिखता है, बस इतना बड़ा हो गया। क्या हो गया? भविष्यवाणी। क्या हो गया? प्रोफेसी हो गया। सबको बोलेंगे, वो बोलेंगे तूने सुना? बोले क्या? मेरे पर भविष्यवाणी हुआ है। वो हर एक व्यक्ति को बोलेंगे और उसके बाद 2 दिन के बाद ठंडे पड़ जाएंगे। पौल क्या कर रहा है अपने पुत्र को? जो प्रोफेसी मैंने तेरे पर किया है, ठंडा मत पड़, निश्चित मत रहे, शांत मत रहे, उसके लिए कुछ कर तू ताकि वो भविष्यवाणी पूरा हो। तो प्रोफेसी अपने आप पूरा नहीं होते, उसको पूरा करने के लिए आपको काम करना है। तो ये वचन अपने आप पूरा नहीं होता है,
ये वचन को पूरा करना है। आमीन। मैं गारंटी लेता हूं 10 वचन बाइबल के पूरा हो जाए ना, आपका जनरेशन कभी कमी को नहीं देखेगा। 800 से ज्यादा, 8000 से भी ज्यादा प्रॉमिसेस है बाइबल में। यदि 10 पूरा हो जाए, आपका जीवन परिवर्तन। कई लोगों के लाइफ में एक भी वचन पूरा नहीं हो रहा है। यहोवा मेरे चुराए मुझे कभी घटी। यदि आप ऐसा जीवन जी रहे हो, कोई घटी नहीं है, 1 साल हो गया, तो ये वचन पूरा हो रहा है। यदि घटी के ऊपर घटी है, कमी के ऊपर कमी है। चूहा आपके घर में क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं क्योंकि कोई खाना नहीं है चूहा भी बोलता है कहाँ मैं आ गया, अब तो मैं मर जाऊंगा। चूहा बोलते होंगे कि मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगा आपको समझ आ रही है? कभी देखा चूहा भी फास्टिंग में आपके साथ आप चूहा को बोलते हो रुक जा, कुछ आएगा तो मैं खाऊंगा फिर तुझे, समझ रहे हो? तो मैं आपको एक वचन पूरा हो जाए बस आपके लाइफ में, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कोई घटी। ये वचन आपके लाइफ को बदल देगा। पर आप 1000 भविष्यवाणी के पीछे हो, आपका प्रॉब्लम ये है, मुझे और भविष्यवाणी चाहिए। भाई एक तो पूरा हो जाए। एक हुआ पूरा नहीं, उसने मेरा नाम बता दिया था, क्या हुआ फिर नाम बता के? क्या हुआ उसने आपके कपड़े के कलर बता के? क्या हो गया? अब क्या आपको आपका नाम नहीं पता? क्या आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता? पता है ना? तो क्या हो गया उससे? यदि भविष्यवाणी पूरा नहीं हो रहा है, तो वचन यदि पूरा नहीं हो रहा है, क्या फायदा फिर? आमीन। मैं चैलेंज करता हूं हमेशा अपने लाइफ में, ये वचन पूरा होना है। मैं बोलता हूं ना, मेरे मुंह से सुनते हो आप, वो घमंड बात नहीं है, वो वचन की बात है। जब हम बोलते हैं ना मेरा प्रभु मुझे बढ़ाएगा, तो वो वर्ड में लिखा हुआ है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं निश्चित नहीं रह रहा हूं। There are so many times मेरे अंदर वचन मारता है मुझे, वचन मारता है मुझे। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है वो तुझे क्या बनाएगा? सिर बनाएगा। और कई बार हालात ऐसे आते हैं कि मैं पूछूं, तो वचन मेरे आता है और मुझे काटना शुरू करता है। तू कैसे पूछ हो गया? तू कैसे पूछ हो गया? तू तो क्या है? सिर है। लिखा है भविष्यवाणी जो तेरे पर हुआ है निश्चित मत रहे। क्या लिखा हुआ उसके बाद? लिखा है कि उन बातों को सोचता रहे। हालेलुया। लिखा है कि उन भविष्यवाणी को मेडिटेट करता रहे, मेडिटेट करता रहे। प्रोफेसी अपने आप पूरा नहीं होते। वचन जब आपको मिल गया, वो तुझे सिर बनाएगा। उसी वर्ड को सोचता रहे, सोचता रहे। वो प्रभु ने मुझे बोला है वो तुझे महान करेगा। आमीन। प्रभु ने बोला है वो तुझे फेमस करेगा। उन बातों को सोचते रहना है। अब्राहम चाइल्डलेस था, उसके पास कोई बालक नहीं था। कितने साल का था वो? 75 साल का। प्रभु ने एक भविष्यवाणी किया, मैं तेरे द्वारा मैं तुझे क्या बनाऊंगा? जातियों का पिता। क्या कर दिया प्रभु ने? भविष्यवाणी। आपको समझ आ रही है? क्या कर दिया? प्रोफेसी। तो कई बार वो निराश हुआ, कहां गया बच्चा, कहां गया भविष्यवाणी? प्रभु ने बोला था प्रभु मुझे क्या बनाएगा? जातियों का। सोचो जिसका एक भी पुत्र नहीं है, प्रभु उसको बोला है मैं तुझे जातियों का। पहले खुद का तो बना ले, तो दूसरों का बनाना फिर। जातियों का मतलब क्या है? पूरे जातियों का पिता। प्रभु ने उसको भविष्यवाणी किया। वो निराश हो गया कई बार, क्योंकि वो वचन को सोचना बंद कर दिया। आमीन। उसने सोचा भविष्यवाणी हो गया, वो पूरा हो जाएगा अपने आप। नहीं। प्रभु ने उसको सिखाया भविष्यवाणी कैसे पूरी होते हैं। जब वो रात को सो रहा था अपने टेंट के अंदर, प्रभु बोल रहा है वो बाहर निकल, दुखी आत्मा। वो दुखी हो रहा था। प्रभु ने बोला निकल तू बाहर, दुखी आत्मा। जब बाहर निकला, प्रभु ने बोला अपनी आंखें कहां दिखा? ऊपर देख। तेरी आंखें कहां होना चाहिए? नीचे नहीं, तेरी आंखें स्टार्स में होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने बोला तेरी आंखें भूमि में नहीं होना है, तेरी आंखें कहां पे होना है? आकाश में। प्रभु बोल रहा है क्या दिख रहा है तुझे? अब्राहम बोलते क्या दिख रहा है? तारे है ऊपर। प्रभु बोलते हैं ऐसे ही तेरे बच्चे होंगे। ग्लोरी। प्रभु उसको सिखा रहा है भविष्यवाणी कैसे पूरी होती है। वो अपने आप पूरे नहीं होंगे। सोचो प्रभु आपको टीचिंग दे रहा है। वाह। मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं अलग बात है, पर प्रभु आपको सिखा रहा है। मैं प्रे करता हूं आज से होली स्पिरिट आपको सिखाए यीशु के नाम से। अब्राहम का टीचर कोई पास्टर नहीं था, अब्राहम का टीचर स्वयं गॉड था। क्योंकि प्रभु उसको सिखा रहा है विश्वास में कैसे स्ट्रांग होना है। प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, तू भूमि में देखता है तो एक चीज देखना,
रेत को देख, बोला रेत को उठा, रेत को उसने उठाया। प्रभु बोलता है गिन इसको। अब्राहम बोलता है मैं गिन नहीं सकता। तो प्रभु बोलता है ऐसे ही तेरे औलाद होंगे, बच्चे होंगे। इमेजिन करो, गॉड फादर स्वयं परमेश्वर अब्राहम को टीचिंग दे रहा है कैसे भविष्यवाणी पूरी होंगे। आमीन। मैं प्रे करता हूं आज से होली स्पिरिट हर एक चीज से आपसे बात करेगा। कभी कभी आप रेत पकड़ो और बोलो ऐसे ही मेरे धन होंगे, अनगिने धन मेरे पास होंगे यीशु के नाम से। दिल्ली में कई बार स्काई में आप स्टार्स नहीं दिखते। यदि आप दिल्ली के बाहर जाओ और रात को आप घूम रहे हो, यदि आकाश में तारे दिख रहे तो बोलना है ऐसे ही मेरे घर होंगे बहुत सारे। कोई आकाश के तारों को गिन नहीं सकता, ऐसे ही आपके पास धन होंगे, कोई गिन नहीं पाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या भविष्यवाणी अपने आप पूरा होता है? नहीं, वो आपको पूरा करना है। कैसे? सोचता रहना, वचन को सोचते रहना। प्रभु के दासी ने मुझे बोला है 3 महीने में मेरा सर्वाइकल पेन गायब हो जाएगा। 3 महीने में मुझे क्या प्रभु ब्लेस करेगा बेबी बॉय से। 3 महीने में मेरे घर के हालात, उसको सोचते रहना, उसको मेडिटेट करते रहना। वो भविष्यवाणी आपके लाइफ को फिर चेंज करना शुरू करेगा। अब वचन इतना भविष्यवाणी हो रही है, प्रोफेसी हो रही है और आप एक भी वचन नहीं पकड़ रहे हो। संडे में क्या सीखा था? कुछ याद ही नहीं। सोचना है वचन को। लिखा है वचन में, जब देखो टेबल एक ही चीज के पीछे, वो वर्ड का लिखा है, जब एक व्यक्ति वचन सुनता है क्या करता है? उसी समय लिखा है शैतान आता है। क्या चोरी करने? आपके पैसे नहीं, जो वचन अभी आप सुन रहे हो। तो यदि आप वचन भूल गए तो भूला नहीं है, शैतान ने चोरी कर लिया। समझ रहे हो? तो हर वो वचन जो आज आप सुन रहे हो, इसके पीछे अब कौन है? शैतान है। हर वो भविष्यवाणी जो आपने रिसीव किया वो आ रहा है ताकि वो वचन के बीच को चोरी करे। आपको एक प्रिंसिपल बताऊं मैं आपको। खेत देखा है आपने? खेत को पहले क्या करा जाता है? अच्छे से जोता जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? और किसान सोचता है आप धीरे धीरे क्या होगा, पौधे होंगे, फसल होंगे धीरे धीरे। ओके, पर यदि बीज बोते समय किसान घर चला गया और वहां पे किसी ने क्या कर दिया? पानी लगा दिया, दबा के पानी लगा दिया, और सारा बीज क्या हो गया? उसका नाश हो गया। सारा बीज क्या हो गया? बह निकल गया। तो क्या वो अगले दिन आएगा? वो एक्सपेक्ट कर रहा है, कहाँ गया? क्या कुछ उगेगा? कुछ नहीं उगेगा, क्योंकि बीज कहाँ गया? खत्म, वो बह गया। तो एग्जैक्टली डेविल क्या करता है? वो बाढ़ को लेके आता है, वो प्रॉब्लम्स को लेके आता है, ताकि जो वचन आपने रिसीव किया है उसको क्या करे? वो बहा दे, ताकि वचन आपकी लाइफ में काम ना करे। एक चीज आपको आज प्रोटेक्ट करना है, वो है भविष्यवाणी के वचन को जो आज इस जगह में दिया गया है। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूं 2026 में, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं प्रोफेसी करता हूं, आप लोगों को कर्जा दोगे। लेने वाला आदत खत्म, देने वाला आदत शुरू यीशु के नाम से। 2026 में मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप बीमारों को चंगा करोगे। आप प्रेयर लाइन में नहीं लगोगे, पर आप लोगों के लिए प्रेयर करोगे। दुष्ट आत्माएं आपके प्रार्थना से भागेंगे। बाय फायर बाय फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रिवाइवल आने जा रहा है यीशु के नाम से। आपके लाइफ में रिवाइवल आने जा रहा है। आत्मिक रिवाइवल आने जा रहा है। आत्मिक रिवाइवल आने जा रहा है। हालेलुया। आत्मिक रिवाइवल क्या है? चर्च का भरना रिवाइवल नहीं है। ओके, लिखा है वचन में, जब पौलुस चलता था दुष्ट आत्मा प्रकट होते थे, दुष्ट आत्माएं निकलते थे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, जब आप चलोगे दुष्ट आत्माएं निकलेंगे यीशु के नाम से। हर जगह आप जाओगे, आपके जाने से बंधन टूटेंगे। जहां जहां आप जाओगे उस जगह के लोग आजाद होंगे। रिवाइवल आपके अंदर शुरू होने जा रहा है। हालेलुया। बोलो, मैं अंत का दिन का रिवाइवलिस्ट हूं। मैं रिवाइवल को लेके आऊंगा इन द नेम ऑफ जीसस। इमेजिन करो, पौलुस आराम से चल रहा है और भूत प्रकट हो रहे हैं, वो नागिन बनना शुरू हो रहे हैं। आप चल रहे हो और आप बोल रहे हो मेरे अंदर जो गॉड है उसने प्रभाव किया उसको। प्रभाव आपको समझ आ रही है? मेरे अंदर जो गॉड है उसको क्या कर रहा है? उसको चमाटे मार रहा है, इसलिए वो नागिन बन रही है। ऐसा होना चाहिए जब आप चल रहे हो कहीं पे भी।
सोचो आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, मेट्रो में सफर कर रहे हो, यदि आपने खुदा की ग्लोरी को लेके चले हो तो आपके साइड में कोई भूत प्रेत वाले बंदी में होंगे ना, वो नागिन बन जाएंगे वहां। आप समझ जाओगे आप रिवाइवल को ला रहे हो। जहां जहां आप जाओगे बंधन टूटना शुरू होंगे। हालेलुया। एक प्रभु के दास थे, वो एक नागपुर में गए। नागपुर के सिटी है ना, सिटी था, और सिटी के बिल्कुल बीच में क्या था, मीटिंग था, बड़ा क्रूसेड्स। और जैसे एक ग्राउंड हो गया, गोल सा ग्राउंड था, वहां पे मीटिंग था, और साइड में सारे सब्जी बेचने वाले थे। ओके, वचन के टाइम में कुछ नहीं हुआ, जब प्रेयर के टाइम हुआ, हर वो दुष्ट आत्माएं निकलो, हर एक सब्जी बेचने वाला रोलिंग करते हुए घूमते हुए वो स्टेज में आ गए और वो नागिन बन रहे वहां। सच प्रभु के दास उनको बोल रहे जो भीड़ में आए थे, और कौन आ गए, जो सब्जी बेच रहे थे बेचारे, उन्होंने भी आजादी को रिसीव किया। तो रिवाइवल चर्च को भरना नहीं है, रिवाइवल आप हो, आपके द्वारा बड़े बड़े काम होना है यीशु के नाम से। आमीन। हमें ये रिवाइवल देखना है, दिल्ली में ऐसी रिवाइवल हमें देखना है। आमीन। कहीं पे भी आमीन, ये बहुत पावरफुल होगा। आमीन। कहीं पे भी आप जा रहे हो, किसी से अननोन व्यक्ति से मिल रहे हो और हाथ मिलाते वो, तो आप हाथ रखोगे, वो प्रे करोगे, उसने बोला क्या किया था तूने कि मैं ऐसे घूमने लग गया। तो बोला बेटे तू आजाद हुआ है यीशु के नाम से आज। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब पतरस चलता था, लोग बीमार लोगों को खाट में रखते थे ताकि पतरस की परछाई पड़े। आप पतरस की शैडो से भी, उससे भी ज्यादा अनॉइंटिंग आपके ऊपर है यीशु के नाम से। बोलो मैं हाईली अनॉइंटेड हूं, मैं हाईली प्रोटेक्टेड हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। मैं खत्म करने जा रहा हूं, आप लोग रेडी हो? बोलो मैं नबी हूं अपने परिवार का। बोलो मैं नबी हूं अपने परिवार का। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ोगे नीति वचन 18:7 में लिखा हुआ है, 18:7 में, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। तो मूर्ख क्यों विनाश हो रहा है, नाश हो रहा है? बोलो मूर्ख लोग यदि नाश हो रहे, बोलो यदि मूर्ख लोग नाश हो रहे, तो उनको नाश शैतान नहीं कर रहा है। बाइबल कहता है उनकी बातें उनको नाश कर रहा है। सुनो, हमारी बातें हमें नाश करेगा, हमारी ही बातें हमें बनाएगा, क्योंकि आप एक नबी हो। आमीन। आप समझ रहे हो? तो मूर्ख क्यों नाश हो रहा है? उसकी बातों की वजह से। मूर्खता की बातें, यूजलेस बातें, गंदी बातें, किसी को गाली दे रहे, किसी को बुरा बोल रहे, उसको पता नहीं वो खुद ही अपने आप को नाश कर रहे हैं। आमीन। गॉसिप कर रहे हो आप, किसी की बुराई कर रहे हो, वो किसी के लिए आप बुराई नहीं कर रहे हो, आप खुद ही अपने ही खेत में गंदे बीज बो रहे हो, क्योंकि आप एक नबी हो। नबी का एक क्वालिटी होता है, नबी जो बोलता है वो हो जाता है। यदि नबी बोलेगा पिंक एलिफेंट चाहिए, वो आ जाएगा। नबी जो बोलेगा वो हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जो आप बोलोगे वो आप देखोगे। तो एक मूर्ख क्यों नाश हो रहा है? उसकी बातों से लिखा है वचन में। मूर्खता की बातें, गलत बातें। आज से आपको मूर्खता की बातें नहीं बोलना है, आज से आपको वचन की बातें बोलना है। जब आप बोलो तो वचन बोलो, जब आप डिक्लेयर करो तो वचन बोलो। यदि आपको चुगली करना है तो वचन की चुगली करो। जो सहेली आपके पास किसी के न्यूज लेके आती है, आपको बोलो मेरे पास भी ग्रेट न्यूज है, आजा मैं तुझे चुगली सुनाऊंगा। बोलेगा किसका? यीशु मसीह का। हालेलुया। चुगली करो यीशु का, इन द नेम ऑफ जीसस। एक चुगली आपको ब्लेस करेगा, वो यीशु मसीह की चुगली। तुझे पता है यीशु ने ये किया क्रूस के पर, तेरे लिए मेरे लिए, ये चुगली है। आप चुगली करो। हालेलुया। पर यदि आप किसी की चुगली कर रहे हो, वो आपको नाश कर देगा। पर यदि आप यीशु मसीह की चुगली करोगे, वो आपको प्रॉस्पर करेगा, क्योंकि आपके वर्ड्स में पावर है। आमीन। यदि आप पढ़ोगे नीति वचन, इसी के वर्ड यदि आप पढ़ोगे नीति वचन 18:21 में लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीवन और मौत कहां है? ये लोग बोलते हैं शैतान के हाथ में। मेरे जीवन में हर वो मौत शैतान ने लाया। क्या लोग हम बोलते हैं ना, चोरी और घात और नाश कौन लेके आता है? पर कई बार बाइबल कहती है वो तेरा जीव है। हर बार शैतान काम नहीं करता।
कई लोग आते होंगे, बोल देंगे अरे अरे मैं नशा नहीं करना चाहता था पर मैं शैतान ने नशा करा दिया। शैतान साइड में बोल के बोला प्रभु ये मेरे पर दोष लगा, मैंने कुछ नहीं किया, सचमुच मैंने कुछ नहीं किया। शैतान प्रभु को बोलेगा प्रभु उसको तो मैंने नशा पिलाया था पर इस व्यक्ति को मैंने नहीं पिलाया। आज लोगों का दोष किसके ऊपर है? डायरेक्ट घर में चोरी हो गया, शैतान। एक्सीडेंट हो गया, ओके, कुछ भी हो गया, बच्चे घाट से गिर गए, शैतान। शैतान तेरी वजह से। शैतान बोले क्यों मेरी नाव ले रहे तुम? हर चीज क्या? शैतान। बेविचार हो गया, सारा उंगली किसके ऊपर? तू, तेरी वजह से। पर बाइबल में लिखा हुआ वो जीभ की, किसके? जीभ की वश में एक दो चीज है, जीवन और आमीन। तो कई बार आप मृत्यु क्यों देखते हो? क्योंकि आप गलत बोल रहे हो। गलत बोलना, बुरा बोलना, वचन नहीं बोलना, घोषणा नहीं करना, प्रोफेसी नहीं करना, उल्टी सुल्टी बातों में पड़े रहते हैं, तो वो गलत है। कई इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। आमीन। आज से बोलो, आज से मैं बोलूंगा तो वचन बोलूंगा। आमीन। यदि आपको बोलना ही है, आप बोलने वाले बंदे हो तो बहुत अच्छी बात है, बोलते रहो। पर 91 वचन संहिता बोलते रहो, आप बोलते रहो। कहीं पे भी जा रहे हो आप बोलते रहो, बोलते रहो। वचन संहिता 21, 22, 23 आप उसको बोलते रहो। इफिसियों की 1 का पूरा पुस्तक आप बोलते रहो। यदि वचन बोलने वाला विश्वासी बन जाओगे तो आप बढ़ने वाला विश्वासी बन जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा हुआ हमारे जीव में दो चीज है, मृत्यु है और जीवन है। आपका जीव, आपकी बातें मृत्यु लेके आएगा, आपकी बातें जीवन लेके आएगा। तो जब आप जीवन की बातें बोलोगे, आपके फाइनेंस में जीवन आएंगे, आपके शरीर में जीवन आएंगे, आपके परिवार में जीवन आएंगे। आपको बोला मेरा परिवार गरीबी नहीं देखेगा, मैं और मेरा घराना कमी नहीं देखेगा, मैं और मेरा घराना बीमारी को नहीं देखेगा, मैं और मेरा घराना गरीबी को नहीं देखेगा, दुख नहीं देखेगा। आपके ये जीवन देने वाली भाषा, वर्ड्स आपके लाइफ में लाइफ लेके आएगा। आमीन। आपको पता है ये जीव है, जो जीव है, जो मुंह है, इसको बोलते हैं स्टोमा। बोलो स्टोमा। ग्रीक हिब्रू में बोला जाता है स्टोमा। आप सुन रहे हो? बोलो ये जीव, ये मुंह, ऐसा करो गोल, ये मुंह, इसका नाम क्या है? स्टोमा का मतलब है चाकू। तो प्रभु जब आपके मुंह को देख रहा है, क्या देख रहा है? चाकू। चाकू है आप किसके पास? कोई यहाँ चोर डाकू तो नहीं है? है तो आप प्लीज देना। तो प्रभु जब आपके मुंह को देखता है, क्या देख रहा है? आप अपने मुंह को क्या देख रहे हो? वो गोल है और इससे हम खाना टेस्ट करते हैं। प्रभु बोला ना 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 ना, खाना टेस्ट करने के लिए मैंने नहीं बनाया, मैंने इसलिए बनाया ताकि तू क्या कर, अपने मुंह से, अपने वर्ड से गरीबी को काटना शुरू कर। तो जब आप बोलते हो यीशु के कोड़े खाने से मैं, तो जो बीमारी आपके बॉडी में है वो चाकू काटना शुरू करता है। कैंसर कटेगा, शुगर कटेगा, डायबिटीज कटेगा, बाय फायर बाय फोर्स। आमीन। तो आपका मुंह क्या है? इन द realm ऑफ द स्पिरिट में चाकू है। चाकू का काम क्या है? प्यार करना। चाकू से आप आलू काटते हो, चाकू से आप प्याज काटते हो, चाकू से आप चिकन काटते हो। तो प्रभु ने क्यों दिया आपको चाकू? आपके मुंह में क्यों डाला उसने? ताकि आप क्या करो? वो गरीबी, वो कर्ज, वो बीमारी को आप क्या करो? भविष्यवाणी के शब्द से काटना शुरू करो। जब आप बोलते हो ना मैं अमीर हूं मसीह में, आमीन, तो आप क्या कर रहे हो? जो गरीबी का आत्मा तेरे घर में है, तो उसको क्या करना है? काटना शुरू कर रहा है। आमीन। कभी प्याज काटा है? एग्जैक्टली इन द realm ऑफ द स्पिरिट में जब आप बोलते हो मैं अमीर हूं, तो जो प्याज वो क्या है? गरीब है। तो गरीबी को आप काटना शुरू कर रहे हो। तो हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी मिरेकल प्रभु ने हमारे मुंह में रखा है। और लोग आज मिरेकल प्रभु से मांग रहे हैं। प्रभु बोल रहा है यूज योर वर्ड्स। अपने वर्ड्स को यूज कर, राइट वर्ड्स बोल। आमीन। परमेश्वर ने देखा अंधियारा था शुरुआत में, जब उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। क्या था? अंधियारा था। परमेश्वर ने क्या बोला? बहुत अंधियारा है। नहीं, परमेश्वर ने क्या बोला? उजियाला हो जा। जो आप अपने लाइफ में देखना चाहते हो वो आपको बोलना है। जो आप देख रहे हो वो नहीं बोलना है। जो आप महसूस कर रहे हो वो नहीं बोलना है।
आपके बॉडी में बहुत सारा पेन है, दर्द है, वो आपको नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि यीशु के नाम से मैं बढ़ता जाऊंगा। गरीबी है, आप देख रहे हो गरीबी, आप बोलोगे मैं गरीब नहीं हूं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी। बिल्कुल उल्टा बोलना। क्या करना? बिल्कुल उल्टा बोलना। जो आप देख रहे हो वो नहीं बोलना, वो बोलना है जो आप देखना चाहते हो। एक प्रभु के दास का एक कहना दिए कि आपको पता है, इन लोगों को पता है, जब वो बहुत गरीब थे, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके वर्ड्स में कितना पावर है। जब वो बहुत गरीब थे, उनके पास एक ट्राउजर्स था। ट्राउजर समझते हो क्या बोलते इसको हिंदी में? पजामा था। एक ही पजामा था, उसी उन्होंने धो दिया और सुखाने के लिए रख दिया, क्योंकि उनको चर्च जाना था सुबह। हुआ क्या, सुबह सुबह एक चोर आके पजामा को चोरी करके ले गया। अब वो बोलने लगे यार एक पजामा था वो भी क्या हो गया, चोरी हो गया, अब मैं कैसे मीटिंग में जाऊंगा। उन्होंने क्या किया, कम्बल को क्या लिया, अपने ऊपर लपेट लिया। जैसे कम्बल नहीं होता, जैसे सर्दी में क्या होता है, हम क्या करते हैं, कम्बल को अपने बॉडी में घुमा लेते थे, तो ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो उन्होंने बोला, जैसे वो उन्होंने लिया, उन्होंने बोला ना 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 ना, मैं उसको क्या करूंगा, जो चोर ने मेरा ट्राउजर्स को चोरी किया है, उन्होंने बोला यीशु के नाम से, प्रभु जिस चोर ने मेरे ट्राउजर्स को चोरी किया है, आप उसको ट्रबल दे इसी समय। क्या दे? ट्रबल दे। हुआ क्या, 10 मिनट के बाद वो चोर आया और बोलता है, प्रभु के दास ये आपका ट्राउजर्स है, ये प्रेस करके लाया हूं, आप पहन लें। देखो ये दिखाया जाता है आपकी वर्ड्स में कितना पावर है। मेरे डैडी का बाइक चोरी हो गया मुझे पता है भाई, और लोगों का एक टाइटल मिलना था, पास्टर के घर में चोरी। ओके एक है ना, हेडलाइन बन जाता है ना, कैसे पास्टर के घर में चोरी हो सकता है, वो तो प्रभु का सेवा करने वाले लोग हैं। हम ट्रबल में, और हम लोग बोलेंगे क्या सोचेंगे, और गाड़ी चोरी हो गया, बाइक चोरी हो गया, और मैं और मम्मी, हमें शर्म आ रहा है, चोरी कैसे हो गया भाई, हमारी चीज वो भी चोरी, क्योंकि हेडलाइन बनना था ना। हमने इग्नोर किया, किसी को कुछ नहीं बोला। ये इसका भाई, मुनमुन का भाई आके बोलता है, आपका बाइक कहाँ पे है? उस जगह में है। अगले दिन, पहले दिन नहीं, अगले दिन बोलता है उस जगह में आपका बाइक है, और पेट्रोल क्या है, खत्म हो चुका है जब चोर ने चोरी किया तो पेट्रोल ही नहीं था, कहां से होगा आपको समझ आ रही है? परमेश्वर नाश होने से बचाता है। आमीन। तो ये अथॉरिटी आप ले सकते हो। आमीन। जो शैतान ने चोरी किया, आप बोलोगे तो 7 गुना वापस देगा। आमीन। जो शैतान ने चोरी किया वो 7 गुना वापस लौटाएगा यीशु के नाम से। कितने गुना? 7 गुना। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, देखो प्रभु प्रार्थना सुनता है। क्या करता है? लिखा है उसकी आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। किसके ऊपर? कई बिलीवर्स को लगता है प्रभु हमारी प्रार्थना तब सुनता है जब हम घुटने में आते हैं। कब आते हैं? जब घुटनों में आएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, देन प्रभु आएगा। कौन बुला रहा है मुझे? जैसे वो प्रे में उठ जाएंगे, उनको लगता है प्रभु ब्लाइंड हो गया, प्रभु कुछ नहीं देख रहा, तो जाके चुगली कर रहे, किसी की बुराई कर रहे, तो प्रभु वो भी देख रहा है। लिखा है उसकी आंखें किसकी ओर लगी रहती है? कौन है धर्मी? आप और मैं। उसकी आंखें किसकी ओर है? 24 घंटा। लिखा है इज़राइल का परमेश्वर वो कभी सोता नहीं है। तो उसकी आंखें डेविल की ओर नहीं है, उसकी आंखें आपकी ओर है। तो क्या बोल रहे हैं? प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता पास्टर जी। नो, आप झूठ बोल रहे हो। उसकी आंखें आपके ऊपर है। लिखा है कि उसकी आंखें हमारी ओर है और उसकी कान हमारी बातों के ऊपर है। वो आपकी प्रार्थना को भी सुनता है और उन गलत कन्वर्सेशंस को भी सुनता है। तो कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता है? प्रभु देखता है कि हम ढोंगी बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? अभी हम बोल रहे प्रभु आप महान हो, प्रभु ये हो, प्रभु वो हो, और साइड में जाके किसी को हम गाली दे रहे हैं। तो प्रभु 2 इमेज को देख रहा है हमारे अंदर। देख रहे हो? अभी इसने मेरे आगे क्या बोला? बहुत अच्छा वर्ड्स बोला। अभी बाहर जाके इसने किसी को क्या किया? गाली दिया, बुराई किया, चुगली कर रहा है। तो प्रभु कहता है कई बार वो हमारी प्रार्थनाओं को इसलिए नहीं सुनता क्योंकि वो क्या है? वो देख रहा है आपके अंदर 2 इमेज है, 2 कैरेक्टर छिपा हुआ है। तो हमेशा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहीं पर भी हो, कहीं पर भी जा रहे हो, वो आपको देख रहा है। आमीन। वो आपको सुन रहा है।
उसकी आंखें आप ही के ऊपर है। सीसीटीवी कैमरा देखते हो, वो तो रूमों में लगते हैं, पर परमेश्वर की आंखें 24 घंटा आपके ऊपर है। इसलिए एक राइट लाइफ जिए, एक सही जीवन जिए। उसके बाद जब आप जो भी आप बोलोगे, जो भी वचन की भविष्यवाणी करोगे, वो आपके लाइफ में आशीषों को लेके आएगा, फेवर को लेके आएगा, ग्रेस को लेके आएगा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं अनॉइंटेड करता हूं आपके शब्द को यीशु के नाम से। आज से जब आप वचन की घोषणाएं करोगे, भविष्यवाणी करोगे, वो पूरा होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। लिखा है कि भविष्यवाणी जो तेरे पर हुआ है उससे निश्चित मत रहे, उन बातों को सोचता रहे, ताकि वो बातें तेरे लाइफ में पूरी हो यीशु के नाम से। बोलो, हर वो भविष्यवाणी जो मेरे पर हुई है, हर वो भविष्यवाणी जो वचन मेरे लिए करता है, आज से वो पूरा होगा यीशु के नाम से। आमीन। तो ये भविष्यवाणी कैसे पूरे होंगे? सोचते रहना। क्या करते रहना? सोचते रहना, मनन करते रहना, बोलते रहना, और वो पूरा होंगे यीशु के नाम से। जब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जा, तो वो वर्ड्स ने उजियाला को लेके आया। जब आप इन वचनों को सोचते रहोगे, बोलते रहोगे, जो वचन कहता है वो तेरे लाइफ में आएगा यीशु के नाम से। अपने हाथों को उठाए, मैं आपको अनॉइंटेड करता हूं प्रोफेटिक अनॉइंटिंग से यीशु के नाम से। Mantles are given to you right now in the name of Jesus. Prophetic mantles are given to you right now in the name of Jesus. भविष्यवाणी के चादर आपके ऊपर ठहर रही है, ठहर रही है, ठहर रही है, by fire of the Holy Ghost.